लिसनिंग सभी को नमस्कार। वर्ष 2022 का आगाज हो चुका है और हर वर्ष अपने साथ कुछ अच्छी बुरी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। मुसीबतें, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी जुड़ी हुई होती है। आज का जो लाइव सेशन है हमारा, वो एक बहुत बड़े सवाल को लेकर है कि सर बहुत सारी राहें हमारे सामने हैं, बहुत सारे रास्ते हमें दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि इधर चले जाओ, कोई कह रहा है कि इधर चले जाओ, कोई कह रहा है कि वापस लौट के आ जाओ, ठीक है, और कोई कह रहा है कि नहीं सीधे चले जाओ। तो ये स्थितियां, ये दुविधाएं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और सबसे अधिक यदि कोई समस्याएं पैदा करते हैं तो ये डिसीजन नहीं ले पाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। और कहीं ना कहीं डिसीजन जब हमारा खुद का नहीं होता है और हमारा डिसीजन गलत होता है तो वो जो हमने 6 महीने, एक वर्ष जो भी तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, वो बहुत गलत हो जाती है। अब एक बड़ा सवाल होता है कि सर हम किस पे विश्वास करें, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। और आज का अभ्यर्थी एक हमारे, यदि हम किसान से बात करें, हमारे मध्यम वर्गीय जीवन से बात करें, तो हमारे जो पुराने लोग थे ना, वो एक बात बोलते थे, जितने कम संसाधन होंगे, जितने कम संसाधन होंगे, सफलता उतनी जल्दी सुनिश्चित होगी। मतलब उनका कहना यह था कि हमारे पास संसाधन सबसे कम होने चाहिए। यदि आपके पास संसाधन ज्यादा होंगे तो वो संसाधन आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना शुरू कर देंगे, आपको वो डाइवर्ट करना शुरू कर देंगे। और आज हमारे सामने यही हो रहा है कि हमने उनकी बात को फॉलो तो नहीं किया है। आज चाहे हम पढ़ाई की बात करें, चाहे आज हम लक्ष्य को चुनने की बात करें, आज हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। सबसे अधिक कंफ्यूज यदि किसी युग का बच्चा रहा है तो वर्तमान युग का बच्चा चल रहा है, जो ये भी तय नहीं कर पा रहा कि मेरे लिए बेस्ट किताबें कौन सी हो सकती हैं, मेरे लिए बेस्ट पढ़ाई करने का तरीका क्या हो सकता है, मेरे लिए बेस्ट एक श्रेष्ठ करियर विकल्प कौन सा हो सकता है। और ये रीजन क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बाहरी रूप से देख रहे हैं, हम बाहर तलाश रहे हैं कि कोई रास्ता मुझे मिल जाएगा, कोई मुझे बता देगा और मैं उस रास्ते पे चल पड़ूंगा। हम ये नहीं देख रहे हैं कि मेरी संभावनाएं क्या है, मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है। और जब तक कोई भी लक्ष्य का निर्धारण होता है, वो जब तक आपको अपनी संभावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, जब तक आप अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, जब तक आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, जब तक आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं करेंगे, तब तक वो डिसीजन हमारा सही नहीं हो सकता। इसलिए एडवर्ड टॉलमैन कहता है कि सुनिश्चित लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और जब साइकोलॉजी में हम रॉबर्ट गेने को पढ़ते हैं तो रॉबर्ट गेने का एक सिद्धांत है, बहुविभेदन, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो मल्टी डिस्क्रिमिनेशन यही तो कह रहा है कि मेरे सामने बहुत सारे उद्दीपक हैं, अब इन उद्दीपकों में से मुझे किसी एक का चुनाव करना है। अब हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ उस छोटे से बच्चे की कहानी है कि हम उस बच्चे को मार्केट में लेके गए और मार्केट में कहा कि बेटा एक खिलौना तुझे लेना है। तो बच्चे ने सबसे पहले, दुकानदार ने कहा कि देखो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बच्चे ने कहा गाड़ी तो बहुत अच्छी है, गाड़ी उठा ली। फिर कहा कि देखो ये ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा है, बच्चे ने ट्रैक्टर भी उठा लिया। फिर कहा कि देखो ये हवाई जहाज बहुत अच्छी है, तो बोले हवाई जहाज भी उठा ली। अब मामा ने कहा बेटा इन तीनों में से, इन चारों में से किसी एक खिलौने को चुन ले। तो बच्चा क्या करता है? उस खिलौने को रखता है, गाड़ी वाले को उठाता है, फिर दूसरे वाले को रख देता है, फिर दूसरे वाला उठाता है, हवाई जहाज को उठाता है, मोटरसाइकिल वाले को रख देता है। अब उसके दिमाग में ही हो रहा है, मामा कहती बेटा एक को चुन ले। बच्चा सोच रहा है यार ये क्या प्रॉब्लम हुई, मेरे को तो चारों ही पसंद है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, चारों आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन बच्चे के सामने कंफ्यूजन ये है कि किसी एक को लेना है। अब वो बच्चा बार बार कभी इसको रख रहा है, कभी इसको रख रहा है, और मामा लास्ट में परेशान हो जाती है, टिंगन में थप्पड़ मारूंगी तेरे की काम है, एक ले ले बेटा, वे टू कंफ्यूज। हमारे साथ वही स्थिति है, हम वही छोटे बच्चे हैं। इसलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि बच्चे को ज्यादा मार्केट में मत लेके जाओ, इसके सामने ज्यादा संसाधन उपलब्ध मत करवाओ। घर में एक ही चीज होती थी, उसी का यूज करना है, बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं है, उसी से काम निकालना है अपने को, ठीक है। तो ये हमारा एक जीवन था। और आज हमारे सामने जब बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें वो टेक्निक्स भी नहीं आती हैं। तो ये बड़ा सवाल था आप लोगों का। मुझे लगा कि शायद मैं एक का जवाब दूं, उससे बेटर ये कि मैं आपके साथ एक ओपन सेशन करूं। और आज के ओपन सेशन के, और मैं कुल मिला के फर्स्ट पेपर में, चाहे वो रीजनिंग वाला पार्ट हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट हो, चाहे हिस्ट्री, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है मेरा, एग्जाम को प्रेफर करूं, ठीक है। नंबर 2, अब मेरे सामने आता है स्कूल लेक्चरर, आरपीसी स्कूल लेक्चर की मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं? ये भी मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं कुल मिला के फर्स्ट पेपर में, चाहे वो रीजनिंग वाला पार्ट हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट हो, चाहे हिस्ट्री का पार्ट हो, ये 3 पार्ट बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूं, ठीक है। और बाकी को सरसरी तौर पे नॉर्मली वे में तैयार कर सकता हूं। तो स्कूल लेक्चर से बेटर कुछ है ही नहीं। अब एक ऑप्शन होता है कि रीट लेवल फर्स्ट के पास एक ही ऑप्शन होता है कि या तो वीडियो की तैयारी करें, या पटवारी की तैयारी करें, या वो रीट की तैयारी करें, लेवल फर्स्ट वालों के पास। तो लेवल फर्स्ट का यदि कोई बच्चा है तो उसके सामने सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन क्या हो सकता है? उसके सामने बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो रीट के ऊपर जाए, वो रीट के ऊपर जाए। लेवल फर्स्ट वाले को तो सोचना ही नहीं है, मुझे तो रीट थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करनी है, पहला पर्सन रीट लेवल फर्स्ट। लेकिन यदि आप रीट लेवल सेकंड हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुलते हैं। मेरे सामने थर्ड ग्रेड भर्ती भी देखनी है, मेरे सामने वीडियो एग्जाम भी है, मेरे सामने सेकंड ग्रेड एग्जाम भी है, मेरे सामने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है। अब मेरे से इतने सारे सवाल आप लोग पूछते हो, गुरुजी आप बता दो, जो आप कहोगे मैं वही तैयारी कर लूंगा। क्या मेरे कहने से आप ये मान लोगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं?
वीर सिंह सर हो या कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, क्या उस पे आपको विश्वास है, मान लिया, लेकिन वो कैसे जान पाएगा कि तुम्हारे अंदर एबिलिटीज क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है? ये पर्सन कभी किसी टीचर के आधार पर डिसीजन मत लीजिए, ये पर्सन का निदान कीजिए अपनी योग्यता के आधार पे। ये भी मैंने कहा कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मैं कर सकता हूँ, 11th 12th की किताबों को देखा, मेरे सिलेबस को देखा, ठीक है, और उसके बाद मुझे फेस्ट पेपर, इन दोनों में संतुलन बना के चलना है, तो स्कूल लेक्चर से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके सामने सेकंड लेवल वालों के पास। अब मान लीजिए कि मुझे मैथ रीजनिंग कभी आती नहीं है, इंग्लिश मुझे कभी समझ में आती नहीं है, हिस्ट्री मुझे कभी याद होती नहीं है, सब्जेक्ट मेरा नॉर्मल है, तो फिर मुझे क्या सोचना चाहिए? फिर मुझे सोचना चाहिए कि सेकंड ग्रेड भी एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ग्रेड का एक सिलेबस संतुलित होता है, जहां आपको मैथ रीजनिंग का फर्स्ट पेपर में आपको केवल राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साइकोलॉजी से सामना करना है, एक नॉर्मल पाठ्यक्रम है, और सब्जेक्ट में वैकेंसियां लगभग उतनी आती हैं, क्योंकि लेवल सेकंड के आप हो तो आपके सामने थर्ड ग्रेड में भी उतनी वैकेंसी आनी है। थर्ड ग्रेड में भी कितनी आनी है? उतनी वैकेंसी आनी है। जैसे आज आप एसएसटी वगैरह, हिंदी वगैरह की पोस्टें देखेंगे, संस्कृत वगैरह पोस्ट देखेंगे, तो 900 से लेकर 3000 के बीच में, इंग्लिश को छोड़ के सबकी पोस्टें इतनी है लेवल सेकंड में, तो इतनी पोस्टें तो सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर में भी आ रही हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरे लिए बेटर क्या है, क्या यदि मैं महा बेटर कर सकता हूं तो मैं भीड़ से बहुत अलग हो जाऊंगा। अब मुझे ये देखना है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उन दोनों में बेटर परफॉर्मेंस कैसे कर पाऊं। अब कई पर्सन, पहला प्रश्न होता है, गुरुजी एग्जाम पहले कौन से की होगी? ये कोई नहीं जानता एग्जाम पहले किसकी होगी। अब जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि साहब 14-15 मई को रिट होगी, अभी कल का उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो कहेंगे कि इस वर्ष रिट एग्जाम होगा, कंफ्यूजन पैदा कर दिया। 14-15 मई के बाद आगे इस वर्ष होगा, तो क्या 14-15 मई को नहीं होगा, इस वर्ष होगा, मतलब क्या हुआ इसका? ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है चीजें, ठीक है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है। तो सर क्या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का तो विज्ञापन ही नहीं आया, तो हम किधर जाए? क्या फर्स्ट ग्रेड पहले होगी, सेकंड ग्रेड पहले होगी? ये तो तय था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से फर्स्ट ग्रेड पहले होनी है। कितना अंतराल हो सकता है? कहीं ऐसा नहीं हो कि हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड चक्कर में रिट को भी छोड़ दें और कहीं के नहीं रहे। ये अपने आप में एक ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं जानता है। तो एक अनुमानित प्रक्रिया है। जब साइकोलॉजी को हम पढ़ते हैं तो अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया, निष्पादन से भिन्न है। परफॉर्मेंस होना जरूरी नहीं है, ये परफॉर्मेंस तो होने में पता चलेगा कि क्या होगा। ये सिर्फ एक अनुमानित प्रक्रिया है, ठीक है। तो अनुमानित क्या है? अनुमानित यही है कि फिलहाल की संभावना ये है कि रिट पहले हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी कल का जो मुख्यमंत्री महोदय जी का स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, इस वर्ष रिट होगी। नंबर 2, क्या रिट में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो होंगे? क्योंकि पहले इन्होंने चेंज किए नियमों में, और नियमों में चेंज ये कहता है कि हम रिट के पहले रिट एग्जाम आयोजित करेंगे, उसके बाद एक एग्जाम और आयोजित करेंगे। हो सकता है रिट के अंक बाहर उसमें जोड़ दें, लेकिन ये क्लियर भी नहीं कर रहे हैं क्या ऐसा होगा, ये कोई नहीं जानता है। पहले का नियम जो इन्होंने पहले 2-1.5 महीने पहले शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह जी डोटासरा थे उसमें इन्होंने चेंज किया कि इसके बाद एक एग्जाम और होगी। क्या अब इस बार वो एग्जाम होगी? ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ठीक है, ये कोई नहीं बताना चाहता है। तो ये अपने आप में एक ऐसे पर्सन है जिनके जवाब आप ढूंढना चाहोगे, जिनके जवाब ढूंढने में यदि आप समय खराब कर रहे हो तो आप मूर्खता कर रहे हो। ये कोई नहीं जानता है जवाब। कभी भी इस जवाब को मत मांगिए कि सर मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, मुझे उसकी तैयारी करनी चाहिए जहां मेरा मन कहता है। अब मान लीजिए मैं 10th क्लास में, मुझे तो गणित कभी आती नहीं थी, मैंने जैसे 10th क्लास पास की तो मेरा टारगेट ये था कि इस गणित से पीछा छोड़ो, अपने को तो आर्ट्स पे लेना है, ठीक है, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, संस्कृत जो भी हो सकता है। मेरे माइंड में मुझे मेरी एबिलिटीज का पता था कि मेरे लिए बेटर क्या है, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए मेरी कमियां क्या है, मेरी पॉजिटिव पॉइंट क्या है। यदि मेरी कमियां का मुझे पता है तो मुझे लक्ष्य चुनने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब लक्ष्य में उसके आधार पर चुनूंगा नहीं, मेरी पड़ोस वाली तो सर फर्स्ट ग्रेड की कर रही है, मैं रेट की करूंगी, तो ये तो आत्मसम्मान का मुद्दा हो जाएगा कि वो स्कूल लेक्चर बन रही है, मैं थर्ड। अरे बन कौन रहा है? वो तैयारी कर रही है, तुम्हें भी तैयारी करनी है। क्या तुम्हारे अंदर स्कूल लेक्चर बनने की एबिलिटीज है? क्या तुम्हारे उस सब्जेक्ट को कवर करने की एबिलिटीज है? क्या तुम फर्स्ट पेपर में जस्टिस कर पाओगे इतने सब्जेक्टों के साथ? ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, ये राय महत्वपूर्ण नहीं है। राय महत्वपूर्ण ये है कि क्या मैं इस पद के योग्य हूं, क्या मैं रुचि के साथ इस विषय की तैयारी कर पाऊंगा। आप ये समझते हैं कि मैं किसी कोचिंग का कोर्स ले लूंगा या किसी ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर लूंगा या मैं इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जब तक मेरा मन वांछित, मेरी रुचि के अकॉर्डिंग मैं उस लक्ष्य का चुनाव नहीं करूंगा, तो याद रखना हर वर्ष लाखों बच्चे कोचिंग करते हैं, लाखों ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, लेकिन याद रखना सिलेक्शन की रेट वही होती है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, आज तुम 4 चौराहे पे खड़े हो, और चौराहे नहीं मैं तो कहूंगा पंचराहों पे खड़े हो, 10-10 राहें तुम्हारे सामने, ठीक है, ये हमारे पैर हैं, लेकिन यहाँ पैर आने के बाद कंफ्यूज है। एक कह रहा है कि इधर लौट जाओ, एक कह रहा है कि सेकंड ग्रेड की ओर लौट जाओ, एक कह रहा है स्कूल लेक्चर की ओर लौट जाओ। ये आपको तय करना पड़ेगा। मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली है, रिट लेवल फर्स्ट वाले बच्चों के लिए रिट से बढ़िया ऑप्शन नहीं है। उनके लिए वीडियो भी एक ऑप्शन हो सकता है जो पहले हो सकती है, ठीक है, लेकिन लेवल सेकंड में जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, जिसने अभी बीएड की है, वो हो सकता है कि रीट को चूज कर सकता है। लेकिन यदि आपने पहले से रीट एग्जाम दिया है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि आप सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर दें, क्योंकि वहां भी इतनी वैकेंसियां हैं। और रीट को आप इतना बड़ा मत मानिए। आप देखेंगे कि इस बार जिन बच्चों ने बहुत कड़ी मेहनत की,
बहुत ज्यादा मेहनत की, उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाई। और जो बच्चे बड़े रिलैक्स मूड में एग्जाम देने गए उनके बहुत अच्छे नंबर आए। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आप 1.5 से 2 महीने भी मान लीजिए कि स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड का टाइम टेबल बहुत लेट आता है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पहले रीट एग्जाम को 1.5 से 2 महीने कवर कर लें। लेकिन आप ये सोचते हैं कि रीट में सर मुझे संस्कृत कभी आती नहीं है, ठीक है, मुझे तो सर ये हिंदी समझ में ही नहीं आती है मेरे सब्जेक्ट के अलावा, तो फिर आपके लिए रेट इतनी बेनिफिट वाली नहीं है कि बहुत से बच्चों के संस्कृत में इस बार नंबर बहुत कम आए, 30 में से 18-17 नंबर पे रह गए, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। तो क्या आप उससे निजात पा पाएंगे? या हो सकता है आपके सामने सेकंड ग्रेड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो, वहां आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, जीके पढ़ना है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैकेंसियां सभी 2022 में होनी है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो रीट एग्जाम हो, जो भी है, कंप्यूटर वाली भर्ती हो, ये 4 से 5 एग्जाम आपके सामने हैं, उनमें से किसी एक को चुनिए। और चुनाव का आधार मैंने बताया है, चुनाव का बेस्ट आधार यही है, मेरी रुचि, मेरी योग्यताएं और मेरी परिस्थितियां। याद रखना, कोई मदद नहीं करने आएगा। फिर मैं कह रहा हूं, कुछ बच्चे आजकल कह देते हैं कि धीर सिंह सर तो दुकान चलाने पे आ गए हैं, तो मैं ये कहूंगा कि दुकानों से सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे वो मुझे कहें चाहे किसी और को कहें चाहे बड़े इंस्टीट्यूट को कहें, ठीक है। किसी का आप ये सोचते हैं कि मैं किसी कोचिंग कर लूंगा, वो मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि मैं चाहता क्या, सबसे बड़ी चीज है। एक कोचिंग हो चाहे कोई व्यक्ति हो, आपको दिशा दे सकता है, लेकिन करना आपको होगा, पहुंचना आपको होगा। आपके सामने सिचुएशन यही है, इस रास्ते पे चलने वाले आप हो, इस रास्ते की जो कठिनाइयां परेशानियां वो आपको झेलनी पड़ेंगी। और आप ये चाहते हैं कि इन कठिनाइयों और परेशानियों से मैं बच जाऊं, तो साहब ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कहीं कोई रास्ता नहीं है, याद रखना। एक छोटी सी बात करूंगा, इस रास्ते